हमारा टॉपिक है, देखो, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट्स में हमारे पास 2 टाइप हैं, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एंड कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज हमारी है पूरी वेरिएबल्स के ऊपर और एक है हमारी एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, मतलब एक हमारा जो टॉपिक है वो वेरिएबल्स के ऊपर है और एक हमारा टॉपिक एट्रीब्यूट पर है। देखो, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, इसके अंदर हमारे 3 पार्ट हैं, 3 तरीके के चार्ट हैं, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट। एक्स बार चार्ट यानी कि मीन चार्ट, आर चार्ट यानी कि रेंज चार्ट, सिग्मा चार्ट यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। और इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एट्रीब्यूट वाली, उसके अंदर 3 चार्ट हैं, पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट। इसको हम तभी डिस्कस करेंगे कि इनके नेम क्या क्या हैं। ठीक, अब हमारा जो पहला आया वो कौन सा है, हमारा मीन चार्ट। अब मीन चार्ट के लिए देखो हमारे को फॉर्मूला क्या दे रखा है, वो ध्यान से सुनना है, क्या प्रोसीजर है इसका। देखो, मीन चार्ट के लिए प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा होगा उसमें हमें इंडिविजुअली क्या फाइंड करने हैं, मीन फाइंड करने हैं। जैसे कि आपका पहला सैंपल दे रखा होगा, पहले सैंपल का क्या निकालेंगे, मीन। उसको हमने किससे नाम दे दिया, x1 बार से। ठीक है, इसी तरह से हमारे दूसरे सैंपल का होगा मीन, इसे किससे नाम दे देंगे, x2 बार से। इसी तरह से तीसरा सैंपल चल रहा होगा, उसका क्या है, मीन, उसे क्या नाम दे देंगे हम, x3 बार। इसी तरह से चौथा सैंपल होगा x4 बार। अब मुझे ये तो पता नहीं ना कितने सैंपल हैं, मान लो हमारे k सैंपल हैं, तो इसी तरह से k तक चलते जाएंगे और हमारा x के बार, यानी कि जितने भी सैंपल होंगे सबका इंडिविजुअली अपना अपना क्या निकालेंगे, मीन। पहले का है तो x1 बार, दूसरे का है तो x2 बार, तीसरे का है तो x3 बार, सामने से मीन निकालते जाएंगे। जैसे मान लो 4 आइटम है तो चारों आइटम को जोड़ो, 4 से भाग करो, पहला मीन निकल आएगा, दूसरे का निकाल देंगे, तीसरे का, चौथे का, इसी तरह से के वाले का। ठीक, सेकंड स्टेप क्या होगा, मीन्स ऑफ मीन। जो हमने ऊपर ये सारे मीन्स निकाले हैं, ठीक है, इंडिविजुअली जो मीन निकाले हैं, जितने भी मीन हैं, ये अगर ये 10 हैं तो 10 के 10 का दोबारा से मीन। इसीलिए जब हम इन मीन्स का क्या निकालेंगे, मीन, तो मीन्स जो ऊपर निकाले हैं उनका मीन, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मीन। अब आपको देखो, मीन हमारा सबका ये होता है, पहले का, दूसरे का, इसी तरह से के वाले का। अब इसका जब मीन निकालेंगे तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ये जो 2 बार है इसका मतलब ये है मीन्स का मीन निकला। अब जैसे कि पहले सैंपल का मीन निकला तो 1 बार डाला ना, दूसरे सैंपल का मीन निकला 1 बार डाला, तीसरे सैंपल का मीन निकला 1 बार। तो जब इन मीन्स वालों का मीन निकालेंगे तो उसे डबल बार से डिनोट कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा कौन सा मीन है, ग्रैंड मीन। ये कैसे निकलेगा भाई, के मीन्स है, के को जोड़ दो और के से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मीन्स का मीन यानी कि सारों का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या है, इंडिविजुअली मीन्स, दूसरा स्टेप क्या है, मीन्स का मीन। ठीक है, अब क्योंकि हमारा मीन चार्ट है तो ये जो ग्रैंड मीन है यानी कि x डबल बार, ये हमारी क्या होती है, सेंट्रल लाइन। हमने डिस्कशन भी करी थी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, सेंट्रल लाइन यानी कि CL। ये हमारी बीच में एक लाइन आएगी, वो कौन होगी, वो लाइन x डबल बार, अगर आपका मीन चार्ट है तो। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है वो सुनो। अब आपका फॉर्मूला है कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करने का। 2 टाइप्स की कंट्रोल लिमिट होती हैं, वो देखो कौन कौन सी, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। यहाँ CL का मतलब कंट्रोल लिमिट्स की बात कर रहा है। ये 2 हमारी कंट्रोल लिमिट्स होती हैं, कौन कौन सी, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। U अपर, C कंट्रोल, L लिमिट, L लोअर, C कंट्रोल, L लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के अपने अपने फॉर्मूले हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि जब हमारा मीन चार्ट होता है तो मीन चार्ट में 3 तरीके से हम UCL और LCL निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको गिवन क्या हो, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो
हमारी CL तो अभी भी यही रहेगी, CL यानी कि सेंट्रल लाइन। इसकी UCL और इसकी LCL निकालने का फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा दोनों का, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। UCL में प्लस आएगा, LCL में माइनस आएगा। अब गिवन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये सिंबल, अगर ये सिंबल गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x डबल बार में ऐड कर दो 3 सिग्मा बाय रूट n। अपर कंट्रोल लिमिट का ये हो गया, तो लोअर कंट्रोल लिमिट का क्या हो गया, x डबल बार माइनस 3 सिग्मा बाय रूट n। ये फॉर्मूला तब लगाना है अगर आपके क्वेश्चन में क्या गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो आपको अपर कंट्रोल लिमिट, क्योंकि मीन तो हम निकाल चुके हैं, वहाँ तक तो सब तीनों फॉर्मूलों में सेम होगा। अब पहली टाइप ये है कि अब अगर आपको अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो x डबल बार प्लस 3 सिग्मा बाय रूट n और x डबल बार माइनस 3 सिग्मा बाय रूट n। सेकेंड फॉर्मूला देखो अब, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स A2। ये फैक्टर है, जस्ट आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि A2 इज दिस। तो यहाँ पर ये होते हैं क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स, इनकी ना कुछ वैल्यूज़ बता दी जाती हैं। ये हमारा वैसे जो पिछला चैप्टर है वहाँ पर ये आई थी कि A1 A2 वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं, हमें वो कुछ नहीं करना, बस वहाँ पर आपको गिवन होगा A2 इज दिस। इसे कॉल क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स। और एक क्या गिवन होगा, R बार। ठीक है, ये R बार के बारे में अभी बताऊंगी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट रेंज चार्ट है, रेंज चार्ट में ये R बार की नोटेशन आती है। ठीक है, अब हमें सेकंड फॉर्मूले में ये दो चीज़ें गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन है तो कैसे होगा, CL तो अभी भी वही है क्योंकि मीन चार्ट है, मीन चार्ट है तो x डबल बार, UCL क्या होगा, x डबल बार प्लस A2 R बार। अब LCL क्या बनेगा, आपको मैंने कहा ना सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, UCL है तो प्लस और LCL है तो माइनस, और x डबल बार पिछले में भी यही था, और यहाँ क्या है, इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा था सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, जब हमें A1 और सिग्मा बार गिवन हो, A1 और खाली सिग्मा नहीं है, सिग्मा बार और A1 भी कौन है, ये भी हमारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है, इसका भी फॉर्मूला है, इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई। एक बार x डबल बार में ही जोड़ना है और एक बार x डबल बार में ही घटाना है। क्लियर हो गए, तीन तरीके के फॉर्मूले हैं, ये हमारा मीन चार्ट निकालने का तरीका है।